गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? गुड। आप लोग को हम अकाउंट्स टॉपिक के तहत कुछ विशिष्ट टॉपिक बताने वाले हैं, चैप्टर, जिसको आप ध्यान से देखिएगा। यदि हमारे चैनल में आप न्यू है तो भी आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अभी आप ध्यान से देखते हैं तो आपको सेमेस्टर में, यदि आप बीबीए कोर्स करते हैं तो भी आपको समस्या नहीं होगा, क्योंकि आपको कह सकते हैं सेमेस्टर के साथ साथ आपको प्रोफेशनल कोर्सेज में भी दिक्कत नहीं होगा। गुड। तो जो टॉपिक बताने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम हमारा है हायर परचेज सिस्टम। गुड। इसको आप ध्यान से देखिए। तो हमारा चैप्टर जो है उसका नाम है हायर परचेज सिस्टम। गुड। हायर परचेज सिस्टम जो होता है, जिसको हम कहते हैं किराया क्रय पद्धति। किराया क्रय पद्धति क्या होता है? एक सिस्टम होता है जिस सिस्टम के तहत बिजनेस में ट्रांजैक्शन का वर्क होता है। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये चैप्टर है, ये हमारा बिजनेस से रिलेटेड है। तो इसका यूटिलाइजेशन हम कब करते हैं? इसका उपयोग उसमें करते हैं जब बिजनेस में ट्रांजैक्शन होता है और ट्रांजैक्शन के दौरान जो हम पेमेंट करते हैं वो पेमेंट यदि हम इंस्टॉलमेंट में करते हैं तो इंस्टॉलमेंट में करना ही कहलाता है हमारे क्या? हायर परचेज सिस्टम। गुड। कहने मतलब है, मान लीजिए किसी एसेट्स को हम परचेज करते हैं, और परचेज करने के पश्चात उसका पेमेंट यदि हम इंस्टॉलमेंट में करते हैं, उसका पेमेंट किस में करते हैं? इंस्टॉलमेंट में करते हैं, मतलब किस्त में करते हैं। तो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना ही कहलाता है मेरा हायर परचेज सिस्टम। लेकिन इसमें कंडीशन होता है, पेमेंट जो होता है या तो आप मंथली कर सकते हैं, या तो क्वार्टरली कर सकते हैं, या तो हाफ ईयरली कर सकते हैं, या तो ईयरली कर सकते हैं। गुड। ये आप पेमेंट करता है या ये सेलर वेंडर पेमेंट करता है कि किस कंडीशन में आप पेमेंट करते हैं। जब भी पेमेंट करेंगे तो उस पेमेंट का क्या होता है? हमारा एग्रीमेंट होता है। जिस कंडीशन में आपका पेमेंट होता है उस पेमेंट का क्या होता है? हमारा एग्रीमेंट बनता है। और इसी एग्रीमेंट के तहत क्या पेमेंट करते हैं? क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। तो जब भी हम पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करने के दौरान एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आप इस एसेट्स के ऑनर नहीं बनेंगे। कहने का मतलब है, किसी भी एसेट्स को परचेज करने के पश्चात यदि आप पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करते हैं तो वो प्रोसेस कहलाता है हायर परचेज सिस्टम। लेकिन ये प्रोसेस कंप्लीट तब होता है जब आप अंतिम किस्त का भुगतान करते हैं। जब तक आप अंतिम किस्त का भुगतान नहीं करेंगे तब तक आप उस एसेट्स के मालिक नहीं बनेंगे। इसी कंडीशन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हायर परचेज सिस्टम का यूज हमारा होता है बिजनेस में। कहां होता है? बिजनेस में। बिजनेस में दो पर्सन होते हैं, एक होता है सेलर, जिसको हम वेंडर भी कहते हैं, और एक होता है परचेजर। तो हायर परचेज सिस्टम में दोनों कंडीशन के थ्रू को जाना है, लेकिन हायर परचेज सिस्टम में ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है किसका? परचेजर का। क्यों? क्योंकि परचेज जो होता है वो परचेज सिस्टम से रिलेटेड होता है। तो दोनों सिस्टम का कुछ जर्नलिटी होता है जिसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो हायर परचेज सिस्टम में जब सेलर और परचेजर के तहत ट्रांजैक्शन होता है, दोनों के तहत ट्रांजैक्शन होता है, तो उसके थ्रू कुछ बेसिक एंट्रीज होता है जिसको जानना बहुत जरूरी है। यदि आप उस एंट्री को जानते हैं तो आपको क्वेश्चन बनाने में काफी आसानी है। जैसे, तो सबसे पहले आपको एंट्री बताते हैं परचेजर का। किसका? तो परचेजर का जब एंट्री करते हैं तो पहला एंट्री करते हैं हम लोग डाउन पेमेंट का। पहला एंट्री हम लोग को क्या होगा? डाउन पेमेंट का। डाउन पेमेंट का एंट्री होता है हमारा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन होता है बीइंग डाउन पेमेंट। ये डाउन पेमेंट क्यों करते हैं? जब भी किसी एसेट्स को आप परचेज करते हैं तो हैंड टू हैंड जो आप पेमेंट दे रहे हैं कुछ अमाउंट, वो अमाउंट क्या कहलाएगा? डाउन पेमेंट। दूसरा एंट्री करते हैं ड्यू का। ड्यू का एंट्री होता है हमारा
एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। कौन अकाउंट? वेंडर अकाउंट। गुड। तीसरा एंट्री हमारा जो होता है वो होता है पेमेंट का। तो पेमेंट का एंट्री हम लोग का होता है वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेमेंट के बाद अगला जो एंट्री करते हैं वो करते हैं डिप्रिसिएशन का। किस करते हैं सर? डिप्रिसिएशन का। और आपको पता है डिप्रिसिएशन जो है यूटिलाइज टू फिक्स एसेट, इसका यूज कहाँ होता है? फिक्स एसेट्स में होता है। जब भी डिप्रिसिएशन बनता है तो मेथड बहुत होता है, लेकिन बेसिकली दो मेथड होता है, एक फिक्स और एक डब्ल्यूडीवी। मेथड बहुत सारा होता है, लेकिन यूटिलाइज करते हैं कौन सा? जैसा कहे, यदि आपका फिक्स रहेगा तो फिक्स यूज करेंगे, और यदि डब्ल्यूडीवी होगा तो डब्ल्यूडीवी यूज करेंगे, जिसको हम डिमिनिशिंग मेथड भी कहते हैं। फिक्स के अंतर्गत वो राशि क्या होता है? फिक्स होता है, और डिप्रिसिएशन के तहत क्या होता है? हर साल घटता है। तो जब भी आपका डिप्रिसिएशन में मेथड नहीं दिया हो तो डब्ल्यूडीवी, और फिक्स दिया हो तो फिक्स। तो डिप्रिसिएशन का एंट्री होता है डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। नरेशन होगा बीइंग डिप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। अगला एंट्री जो होता है वो होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का। तो प्रॉफिट लॉस का एंट्री होता है पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट देन टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। डिप्रिसिएशन नरेशन होगा बीइंग इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन और ट्रांसफर टू पीएल। गुड। तो बेसिकली ये 5 एंट्री होता है। पहला एंट्री डाउन पेमेंट का होता है, दूसरा एंट्री ड्यू का होता है, तीसरा एंट्री पेमेंट का होता है, चौथा एंट्री डिप्रिसिएशन का होता है, पांचवा हमारा प्रॉफिट लॉस का होता है। अब ये 5 एंट्री तो होता ही है, लेकिन एक बेसिक रूल है, यदि आप इंस्टॉलमेंट, फॉर एग्जांपल यदि आप किसी एसेट्स को परचेज किए हैं और परचेज करने के पश्चात जब आप पेमेंट करते हैं, परचेज करने के पश्चात जब आप पेमेंट करते हैं, तो मान लीजिए आप 3 साल के अंतर्गत अपना इंस्टॉलमेंट निकाल रहे हैं, तो पहला साल में ये 5 एंट्री होगा, फर्स्ट ईयर में ये 5 एंट्री होगा, बाकी नेक्स्ट टू लास्ट मतलब सेकेंड और थर्ड में मात्र ड्यू, पेमेंट, डिप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि डाउन पेमेंट का एंट्री बार बार नहीं किया जाता है। डाउन पेमेंट का एंट्री सिर्फ फर्स्ट ईयर किया जाता है। यदि क्वेश्चन में कहे तो यदि क्वेश्चन में आपका डाउन पेमेंट रहेगा तो फर्स्ट ईयर में एंट्री करेंगे बेसिकली, बाकी इसके एंट्री कहीं नहीं करेंगे। अब आपको इसके तहत 1-2 एग्जाम्पल बताते हैं, इसको ध्यान से देखिए। यदि एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है प्रोसेस वाइज बनेगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लें। जैसा कि आप लोगों को हम रूल्स एंड रेगुलेशन बता दिया है सिस्टम का, अब इसके तहत 2 क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए एक्स लिमिटेड परचेज कर रहा है मेरा साइकिल या कहते हैं मोटरसाइकिल 1,30,000 रुपीज। गुड। फ्रॉम वाई लिमिटेड। तो एक्स परचेज कर रहा है किससे? वाई लिमिटेड से। प्रश्न बोला है कि डोंट पे 10,000 रुपीज। डोंट पे किया जा रहा है कितना? 10,000 रुपीज। एंड बैलेंस अमाउंट 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। गुड। अब कंडीशन में प्रश्न में दिया है इंटरेस्ट दिया है हमारा 5%, देन डिप्रिसिएशन दिया है हमारा कितना परसेंट? 10%। और यहां बोल दिया है फिक्स मेथड। कौन मेथड? फिक्स मेथड। सिर्फ हमको बेसिकली बोला है जनरल एंट्री बनाने के लिए। यदि आपका एंट्री बन जाता है तो किसी भी टॉपिक का लेजर आपसे आसान से बन जाएगा। गुड। जैसा कि हम जानते हैं कि हायर परचेज में 3 रीजन इंपॉर्टेंट है। एक है हमारा वेंडर्स का, एक हमारा एसेट्स का, और एक हमारा इंटरेस्ट का। ये 3 लेजर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीनों लेजर आपसे बन जाएगा बेसिकली यदि आप एंट्री सही से करेंगे। तो क्वेश्चन बनाने से पहले एक छोटा वर्किंग नोट करेंगे। वर्किंग नोट ये है
कि हम जान रहे हैं कि उस एसेट्स का दाम है 1,30,000। गुड। डाउन पेमेंट कर रहे हैं 10,000, तो बेसिकली बचा कितना 1,20,000। अब इस 1,20,000 को 3 इंस्टॉलमेंट बांटना है। इस 1,20,000 को 3 इंस्टॉलमेंट में बांटना है, तो 1,20,000 बटा 3 हमारा निकलेगा 40,000। तो 40,000 हमारा जो है ये 3 साल में बैठेगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, देन थर्ड ईयर। गुड। ये कंडीशन है। साथ ही साथ हम निकालेंगे डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन बोला है फिक्स मेथड। तो जब फर्स्ट ईयर निकालते हैं तो 1,30,000 का 10% ये निकलेगा 13,000। सेकेंड ईयर निकालेंगे तो ये भी निकलेगा 13,000। थर्ड ईयर निकलेगा तो निकलेगा 13,000। तो बेसिकली कंडीशन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले एक वर्किंग नोट सॉल्व कर देंगे, क्योंकि वर्किंग नोट बनाने से आपका क्वेश्चन जो है वो 60% इजी हो जाता है। वर्किंग नोट बनाने से आपका 60% क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अब आप ध्यान देखिए, सबसे पहले में एक टेबल बनाते हैं जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। हर क्वेश्चन में आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा, इसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। गुड। इसको 3 भाग बांटेंगे। पहला भाग जो होगा वो होगा कैश प्राइस, क्या होगा। दूसरा भाग होगा इंटरेस्ट, और तीसरा भाग होगा इंस्टॉलमेंट। क्या होगा सर, इंस्टॉलमेंट। गुड। अब करना क्या है, सबसे पहले यहां दाम लिखेंगे 1,30,000, यहां माइनस करेंगे 10,000। गुड। ये बचा हमारा 1,20,000, और 1,20,000 का निकालेंगे 5%, ये निकलेगा 6,000। हम जान रहे हैं कि फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट जो हमारा है वो हमारा है 40,000। कितना सर, तो 40,000 में 6,000 को माइनस करेंगे तो बचेगा 34,000। ये 34,000 आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हुआ। क्या हुआ, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हुआ। अब सेकेंड में क्या करेंगे, इसी 40,000 को माइनस करेंगे, क्योंकि टोटल प्राइस जो रहा है वो टोटल जोड़ के 1,30,000 हो रहा है। कैसे, 40,000 यदि दे रहे हैं 3 बार में, तो 40,000 to 3 1,20,000, देन 10,000 ऐड करेंगे तो 1,30,000। तो जब आप इक्वल अमाउंट पेड करते हैं, मतलब जितना वैल्यू है उसी वैल्यू को पेड करते हैं, तो यहाँ पे हम इंस्टॉलमेंट को माइनस करेंगे। तो इंस्टॉलमेंट हमारा कितना है सर, 40,000, बचा 80,000। 80,000 का 5% निकालेंगे, ये निकलेगा 4,000। हम जान रहे हैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट 40,000 है, 4,000 चला गया, बचा 36,000। सेकेंड इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट निकालते हैं तीसरा, तो 80,000 में चल जाएगा 40,000, बचा 40,000। 40,000 का कितना परसेंट, 5%, ये निकला 2,000। हम क्या करेंगे, 40,000 इंस्टॉलमेंट लास्ट था, उसमें 2,000 माइनस कर देंगे, ये निकलेगा 38,000। तो ये हमारा इंस्टॉलमेंट है और ये हमारा क्या है, इंटरेस्ट। अब हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे। तो जैसा कि आपको बताए थे, जर्नल एंट्री का कॉलम डालेंगे। कॉलम पता है, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट और अमाउंट। गुड। करना क्या है, यहां लिखेंगे फर्स्ट ईयर। तो आपको ये पता है कि फर्स्ट ईयर में बेसिकली हम एंट्री करते हैं 5 एंट्री, क्योंकि आपको पहले ही बताए थे कि जब एंट्री करेंगे तो फर्स्ट ईयर आपको 5 एंट्री करेंगे। पहला एंट्री करेंगे आपका डाउन पेमेंट, और डाउन पेमेंट का एंट्री होता है हमारा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गुड। यहां पे अमाउंट होगा 10,000, 10,000 डेबिट, 10,000 क्रेडिट। दूसरा एंट्री जो ड्यू का, तो ड्यू का एंट्री होता है एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। गुड। तो आपको पता है कि सेकेंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो है 34,000, इंटरेस्ट है 6,000, कितना हो गया 40,000। अगला एंट्री करेंगे तो वेंडर टू कैश, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हमारा कितना है सर, यहां लिखेंगे 40,000 डेबिट, देन 40,000। जब हम चौथा एंट्री करेंगे तो एंट्री करेंगे डिप्रिसिएशन का। डिप्रिसिएशन का एंट्री होगा डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। कौन अकाउंट, एसेट्स अकाउंट। डिप्रिसिएशन निकला कितना सर, 13,000।
13,000 देन 13,000। अगला एंट्री करेंगे पीएल का, तो पीएल क्या होगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट देन टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। आपको पता है इंटरेस्ट आपका निकला है 6,000 और डिप्रिसिएशन जो है वो है 13,000। गुड, ये हो गया आपका 19,000। तो ये जो एंट्री है ये सिर्फ फर्स्ट ईयर का है। तो फर्स्ट ईयर में डाउन पेमेंट, ड्यू पेमेंट, डिप्रेशन देन पीएल, ये 5 एंट्री की। कितने तरीके से? 5 एंट्री। अब जब नेक्स्ट एंट्री करेंगे सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर के कॉलम बनाते हैं सर, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। गुड, तो सेकेंड ईयर जब एंट्री करेंगे तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि सेकेंड ईयर में डाउन पेमेंट का एंट्री गलती से नहीं करेंगे, तो सिर्फ एंट्री करेंगे पेमेंट का, ड्यू का, पेमेंट का, डिप्रेशन का, देन पीएल का। तो एंट्री करेंगे ड्यू का एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। कौन अकाउंट? वेंडर अकाउंट। दूसरा वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तीसरा डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अगला पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट देन टू डिप्रिसिएशन। हमने क्या किया, यही सेम एंट्री कॉपी कर ली, यही सेम एंट्री क्या किया, सेकेंड ईयर क्या किया, कॉपी कर ली। अब करना क्या है सर, अमाउंट पुट आउट करेंगे। तो इंस्टॉलमेंट है 36,000 देन 4,000, ये हो गया 40,000। यहां भी 40,000 देन 40,000। डिप्रेशन है 13,000 और 13,000। इंटरेस्ट हमारा है 4,000 देन 13,000, 17,000। तो ये हमारा सेकेंड इंस्टॉलमेंट हुआ। क्या हुआ? सेकेंड। तो ये फर्स्ट ईयर का एंट्री, ये सेकेंड ईयर का एंट्री। अब जब थर्ड एंट्री करेंगे तो करना कुछ नहीं सर, एंट्री लिख लीजिएगा सारा बनता है। थर्ड ईयर में एंट्री सेम यही एंट्री होगा, यही 4 एंट्री कॉपी कर लेंगे। सेम यही एंट्री होगा, सिर्फ यहां लिखेंगे थर्ड ईयर। तो एसेट्स कितना हुआ सर, 38,000 देन 2,000, 40,000, 40,000 देन 40,000। डिप्रेशन 13,000 देन 13,000। इंटरेस्ट आपको पता है, इंटरेस्ट है 2,000 और ये 13,000, कितना हो गया 15,000। तो ये बेसिकली आपका एंट्री होगा। तो आपको फर्स्ट ईयर में 5 एंट्री करना है, नेक्स्ट में 4 और नेक्स्ट में थर्ड ईयर में 4 एंट्री करना है। इसी के तहत क्या हमारा हाइपर सिस्टम, ये सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपको थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसको आप ध्यान से देख लें और ध्यान देखने के बाद आप इसको कॉपी करें और खुद से क्वेश्चन लाइज करें। खुद से क्वेश्चन लाइज करेंगे तो आपके सामने समस्या नहीं आएगी। गुड, इसको ध्यान से देखिए, है ना, बोलो ओके।